हेलो बच्चों, वेलकम टू इतिहास की पाठशाला, जहाँ इतिहास की बोरिंग किताब बनती है एक मज़ेदार कहानी। तो आज हम फिर एक नए किस्से कहानियों के साथ शुरू करते हैं अपना इसी चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर का दूसरा भाग, सेकेंड पार्ट। अब तक हम लोगों ने पढ़ा था टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर कहते हैं। कंपनी कैसे जीती? थर्ड मैसूर वॉर में कंपनी ने मराठों और निजाम से हाथ मिला लिया। इस कारण टीपू सुल्तान हार गया। कॉर्नवालिस के बाद सर जॉन गवर्नमेंट जनरल बना। रिजिड पॉलिसी उसने शुरू किया, जिसका मतलब था कड़ा कानून, जिसे ना बदला जा सकता है और ना ही कोई उसमें आपको छूट मिल सकती है। इसलिए मराठा भड़क गए और गवर्नर जनरल वेलेस्ली का सब्सिडरी अलायंसेस सिस्टम का नियम मानने से इनकार किया। लेकिन वेलेस्ली के इस नियम के कारण बहुत सारे लोगों को, मराठे, निज़ाम, ये सबको बहुत फ़र्क पड़ा और वो इन सब कानूनों को मानने के लिए तैयार नहीं थे। वो कानून क्या थे, आइए समझते हैं। जो आपको ये येलो कलर का बॉक्स दिख रहा है बच्चों, जिसमें टर्म एंड कंडीशन ऑफ सब्सिडरी अलायंस सिस्टम दिया है, ये पॉइंट आपको याद करने योग्य है। आप इसको ज़रूर से ज़रूर याद कर लेना। अब इसके सिस्टम को समझते हैं। इस बॉक्स को बच्चों याद रखना है। इसमें ओवरऑल मैं पूरा इसको छोटे में आपको समझाती हूँ कि इसमें राजाओं को बोला गया, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, बदले में तुम अपनी सेना हटा दो, हमें पैसे दो और हमारे एजेंट को रखो। इसका असर ये हुआ कि राजा का खजाना खाली हो गया और सारे राज्य कंपनी के भरोसे हो गई। इसके बाद इसमें नीचे लिखे गए सारे स्टेट्स जो हैं, निजाम, मैसूर, अवध, गायकवाड़, भोसले, होलकर, ये सारे इसके रूल्स और रेगुलेशन को मानने के लिए तैयार हो गए। दिस सिस्टम वॉज लाइक स्वीट पॉइजन। इसको आप एक मीठे जहर का नाम दे सकते हैं। बाय इम्प्लीमेंटिंग दिस सिस्टम, वेलेस्ली annexed many provinces and expanded the rule of the ईस्ट इंडिया कंपनी। धीरे धीरे ये रूल्स बढ़ते गए भारत देश में और भारत देश हमारा धीरे धीरे गुलाम होता गया। For decline the alliance system, the company with support from the Nizam attacked Mysore in 1799. वेलेस्ली की इस सब्सिडरी को टीपू सुल्तान ने मना कर दिया और फिर से फोर्थ मैसूर वॉर हुआ, जिसमें टीपू सुल्तान की डेथ हो गई। अब आते हैं हम लॉर्ड डलहौजी की पॉलिसी पर। लॉर्ड डलहौजी की पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन। ये चार्ट आप सबको एग्ज़ाम में यूज़फुल रहेगा। लॉर्ड डलहौजी का नियम था कि अगर किसी राजा का अपना बेटा नहीं है तो गोद लिया हुआ बेटा राजा नहीं बनेगा और वो राज्य कंपनी ले लेगी। इसका असर झांसी में दिखता है, जो रानी लक्ष्मीबाई के एडॉप्टेड लड़के को राज्य नहीं दिया गया और वो राज्य कंपनी ने ले ली। याद रखने की बात यह है कि प्लासी के 1757 जिसमें पावर की शुरुआत हुई, बक्सर 1764 प्लस दीवानी 1665 शासक बनाया गया।
अब सब जिसका असर झांसी पे पड़ा, जहां 1854 रानी लक्ष्मीबाई के पति गंगाधर राव के मरने के बाद रानी के गोद लिए हुए बेटे दामोदर राव को राजा नहीं माना गया। नतीजा, भारतीय राजाओं में गुस्सा, और यही कारण बना 1857 के विद्रोह का बड़ा कारण बना। एनेक्सेशन में वार के जरिए पंजाब और पेगू जैसे राज्यों को ईस्ट इंडिया कंपनी में मिलाया गया। पेगू, जो लोअर बर्मा, जो आजकल म्यांमार के नाम पे जाना जाता है, इसको ज़बरदस्ती भारत में जोड़ा गया था। अब ये फिर से बर्मा का एक हिस्सा बन गया है। एनेक्सेशन ड्यू टू किंग डाइंग विदाउट हेयर, जिसका मैंने आप सभी को बताया, सतारा, जयपुर, संबलपुर, उदयपुर, झांसी, भागत और नागपुर, ये सारे जगहों पे एडॉप्टेड बच्चों जो एडॉप्ट किए हुए थे उनका राज हड़प लिया गया। एनेक्सेशन ऑन प्रीटेक्स ऑफ मिसमैनेजमेंट मतलब अच्छे से शासन न करना, उसका उदाहरण अवध है। एनेक्सेशन ऑन प्रीटेक्स ऑफ डेब्ट कलेक्शन यानी ऋण देना और वो वसूल ना हुआ हो तो उस तरीके से राज्य हड़प लेना, निजाम्स वारद प्रोविंस। एनेक्सेशन टू एंड अ नेम शेक रूल, जिसका उदाहरण है कर्नाटका, तंजौर। Being a emperor, Dalhousie was also a reformist, the first railway line in India between Mumbai Thane 1853. Wireless system between India and England, establishment of public works department. डलहौजी ने अपनी कई नीतियां बनाई बिना लड़ाई के राज हड़पने की। Within 100 years from the Battle of Plassey in 1757 to 1857 तक का सीन, ब्रिटिश रूल एंड एम्पायर बोथ एक्सपांडेड। इसमें आपको कई नुकसान भी हुए, कई फ़ायदे भी हुए। फ़ायदा ये हुआ कि डलहौजी ने पहली मुंबई और थाने के लिए रेलवे लाइन का निर्माण किया 1853 में। उसके बाद वायरलेस सिस्टम इंडिया एंड इंग्लैंड के बीच में इस्टेब्लिश किया। इस तरीके से कुछ मॉडर्नाइजेशन भी हुआ, डेवलपमेंट भी हुआ, लेकिन साथ साथ राज्यों के साथ हड़पना, हटाना और जोड़ना, ये तीनों ही नीतियाँ डलहौजी ने की। अब आते हैं हम इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द कंपनी। व्हेन वी इवेल्यूएट द 100 years ऑफ कंपनी रूल इन इंडिया, 100 सालों तक कंपनी ने भारत पर राज किया। We realize that India, which had an invaluable position in the world in the previous century, बहुत पुराने समय में हमारा देश बाकी देशों की अपेक्षा बहुत ही रिच, डेवलप और बाकी देश हमारे देश के इक्वल में नहीं था। अब हमारी कंट्री में रॉ मटेरियल प्रोड्यूस होता था जो इंग्लैंड में जाता था। उसके अलावा बंगाल में एक्सपोर्टेड, बंगाल हमेशा कॉटन, क्लॉथ, रॉ सिल्क, सुगर, जूट, मसलिन, ये सारी चीज़ें एक्सपोर्ट करता था। लेकिन बंगाल में डुअल पावर स्टार्ट हुआ, डुअल पावर पॉलिसी स्टार्ट हुई, जिसका मतलब होता है कि रॉबर्ट क्लाइव द्वारा 1765 में बंगाल में ये डुअल शासन चालू किया गया, दीवानी और निजामत। दीवानी मीन्स अधिकतर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था सारे राइट्स और वही उसके जवाबदेही थे। निजामत मीन्स यह प्रशासन, कानून व्यवस्था और लोगों के कल्याण के लिए नवाबों ने जिम्मा ले रखा था। तो इस तरीके से बंगाल में डुअल शासन चल रहा था। This was known as the subsidiary alliances system which ruined Bengal economically.
बंगाल इकोनॉमिकली भी सब्सिडरी अलायंसेस सिस्टम में आ गया था। द अनफेयर रेवेन्यू कलेक्शन पॉलिसी बाय द कंपनी मेड द इंडियन peasant a debtor. The British government imposed unfair tax on the Indian cloth industry. धीरे धीरे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ने अलग अलग तरीके से टैक्स लगाने लगे और भारत देश में अलग अलग जगहों पे इसी तरीके से गरीबी बढ़ती गई। धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के सभी राज्यों में अपना विस्तार करने लगी। वो एम्प्लॉय को टॉर्चर करना, ट्रेडर्स के साथ फोर्स करके अपने कच्चे मालों को अधिक से अधिक शॉर्ट पीरियड में तैयार करवाना, और अगर वो तैयार नहीं करते थे तो उन्हें पनिशमेंट में या तो पीटा जाता था या तो जेल में डाल दिया जाता था। धीरे धीरे भारत के सभी गांव उन पे डिपेंड, ईस्ट इंडिया कंपनी पे डिपेंड हो गए और गरीब होते गए। ड्यूरिंग द रूल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, द फर्स्ट रेलवे लाइन बिटवीन मुंबई एंड थाने, स्टीमर सर्विस बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड was started and development of the ports in मुंबई मद्रास, मुंबई से मद्रास और कलकत्ता, इन सब जगहों के लिए पोर्ट्स भी तैयार किया गया। पीछे हम लोगों ने बच्चों ये पढ़ लिया है कि डलहौजी ने भारत के विकास में भी क्या क्या किया है। अब आते हैं सोशल इम्पैक्ट ऑफ द कंपनी रूल। सोशल इम्पैक्ट ऑफ द कंपनी रूल का मतलब क्या होता है, ये इसमें पहले तो ये समझिए कि डलहौजी की मॉडर्नाइजेशन पॉलिसी इसमें क्या बताई गई है। डलहौजी की मॉडर्न पॉलिसी के हिसाब से राज हड़पने की नीति अपनाओ, आपस में लड़ाओ और उसके बाद नया विकास करके लोगों के बीच में अपनी जगह बनाओ। इस पैराग्राफ से हमें ये समझ में आता है कि कंपनी के राज में समाज पर क्या असर पड़ा, अच्छा भी और बुरा भी। ड्यूरिंग द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन द स्पिरिट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड थॉट डेवलपमेंट, अंग्रेज़ों के टाइम में लोगों को अपनी बात रखने की आज़ादी का एहसास हुआ। लोग पढ़े, अखबार चालू हुआ। जैसे पहले राजा के खिलाफ लोग बोल नहीं सकते थे, लेकिन जैसे जैसे न्यूज़पेपर चालू हुआ तो लोगों ने अपनी आवाज़ लिख कर उठाई। इन द इंडियन सोसाइटी सर्टेन रॉन्ग सोशल कस्टम्स लाइक सती सिस्टम, फीमेल इन्फेंटिसाइड, चाइल्ड मैरिज एट्सेट्रा। उस समय समाज में कुछ कुरीतियाँ थीं, जैसे बाल विवाह, सती सिस्टम, ये सारी चीज़, जिसे ख़त्म करने के लिए राजा राम मोहन रॉय, डी मेहता, बहराम जी मालबरी एट्सेट्रा बहुत सारे लोग खड़े हुए, जिसको हम समाज सुधारक के नाम पे कह सकते हैं। इन्होंने अंग्रेज़ों की मदद से कानून बनवाए और ये कुरीतियाँ बंद करवाई। तो कह सकते हैं कि एज द एडमिनिस्ट्रेशन फ्रेमवर्क इन इंडिया वॉज एंग्लाइसिज्ड, सरकारी काम काज अंग्रेज जैसा हो गया, सब इंग्लिश में होने लगा, जिससे लोगों को एजुकेशन में इच्छा जागृत हुई और कई लोग एजुकेशन में, बड़े बड़े जो जमींदार लोग थे वो सब बाहर विदेशों में जाकर अंग्रेजी पढ़ाई करने लगे। लॉर्ड मैक्यूले ने कहा भारत में इंग्लिश पढ़ाओ, इसलिए इंग्लिश स्कूल कॉलेज भी खुले। चार्ल्स वुड की रिपोर्ट के बाद 1857 में मुंबई, मद्रास, कोलकाता में पहली 3 यूनिवर्सिटी खुली। तो क्लास ऑफ पीपल विथ नॉलेज ऑफ इंग्लिश डेवलप, मतलब इंग्लिश पढ़ें लिखें लोगों का एक नया ग्रुप बन गया। यही लोग बाद में समाज सुधार बने और आज़ादी की मांग करने लगे। पूरे पैराग्राफ, पूरे लेसन का अगर सारांश समझे तो कंपनी राज में अखबार आया, कुरीतियाँ हटाने के लिए कानून बने,
इंग्लिश की पढ़ाई शुरू हुई और इसी से आज़ादी की सोच पैदा हुई। तो बच्चों, आज का ये लेसन आपका फर्स्ट चैप्टर 9th स्टैंडर्ड का यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। कुछ पॉइंट्स हैं मैं जो आपको बताना चाहती हूँ जो याद करने योग्य है, जैसे अखबार और विचार की आज़ादी बढ़ी। इसमें राजा राम मोहन राय जैसे लोगों ने सती बाल विवाह बंद करवाया। इंग्लिश शिक्षा शुरू हुई। मुंबई, मद्रास, कोलकाता में यूनिवर्सिटी खुली और पढ़े लिखे लोगों ने समाज सुधार और आज़ादी की मांग उठाई। अंग्रेज बुराई भी लाए, पर उनके ही राज में राजा राम मोहन राय जैसे लोग भी पैदा हुए। इस तरह से पैदा हुए और सती प्रथा ख़त्म कर दी। तो ये रही आज की इतिहास की पाठशाला का पूरा चैप्टर जो मैंने आज ख़त्म किया और आप सभी को समझाया। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए ब्रीफली क्वेश्चंस, उनके आंसर, साथ में ऑब्जेक्टिव्स, शॉर्ट आंसर्स और लेसन के अंदर से ऑब्जेक्टिव्स और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर मैं आपका क्लियर करूँगी। और अगर आप सभी को कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इतिहास के पाठशाला में आज यहीं तक विश्राम, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए। अगर आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। बाय बाय।